जोहार, नमस्ते। आज मैं ऐसी शख्सियत से आप सबको मिलवाना चाहती हूँ जो महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करती हैं और पूरी तरह से चरितार्थ करती हैं। बीते 10 सालों से महिला सशक्तिकरण के चर्चे इतने आम हो गए हैं कि महिला समूह का बैठना भी महिला सशक्तिकरण का ही हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन आज मैं जिनके साथ बैठी हूँ उनके सामने मेरा कद बहुत छोटा है, क्योंकि ये 2 बच्चों की माँ हैं और नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने प्रथम प्राइज जीता और 5000 मीटर दौड़ी हैं केवल 26 मिनट में। और इसलिए इन्होंने जो किया है सिमडेगा के लिए, ये अपने आप में अतुलनीय है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और आज हम इनसे सुनेंगे कि इतना कुछ करने के बाद है ये 2017 से लगातार जिला का नाम रोशन करते आई हैं और इन सारे पदकों के भार के नीचे आज मेरा जो भी काम है वो मुझे बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे हाथ में कुल 17 से अधिक मेडल्स हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो बातचीत करेंगे आप लोग को पता चलेगा कि महिला सशक्तिकरण को जो लोग जीते हैं, जो लोग समाज में बदलाव लाते हैं, उनके साथ किस तरह का दोहरा व्यवहार और सौतेलापन का पूरा खेल है वो आगे पता चलेगा। तो हम लोग बात करते हैं। मेरे साथ है संगीता लकड़ा जी और बहुत जोहार दीदी आपको और बहुत बधाई कि सिमडेगा की महिलाओं के लिए आप आदर्श हैं। पूछते हुए भी मन अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनके घर के हालात हैं उसको देख करके मन भारी हो रहा है। लेकिन बातचीत करना इसलिए ज़रूरी है कि आप सब तक बात पहुँचे और उन लोगों तक बात पहुँचे जिनको चीज़ें सही करनी होती है। तो संगीता जी, अभी जो आप काम कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा काम है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार हमको अपने ही जिला में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर का पद मिला है जिला स्थापना शाखा सिमडेगा में, और उसी से अभी मैं अपना पारिवारिक लालन पालन कर रही हूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को आप सरकार के कानों तक पहुँचाए कि हमें थोड़ा सा उस जगह पर मिले, उस मुकाम मिले हमें कि हम अपने मंजिल को थोड़ा और मजबूत कर सके। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे हैं, और आप इस बात को आप सरकार तक जरूर पहुँचाए और सरकार संज्ञान में जरूर ले। धन्यवाद। जिस तरह से संगीता दीदी ने बताया कि आउटसोर्सिंग पर काम मिला है, इतना कुछ करने वाले के लिए एक जगह नहीं दे पाना और वो भी अच्छी नौकरी नहीं दे पाना, मैं क्या बोलूँ। अब मुझे बड़े बड़े इश्तिहार जो लगाए हुए रहते हैं ना कि बदल रही है महिलाओं की तस्वीर, महिलाओं नारी शक्ति को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एकदम फालतू लग रहा है। इस समय मुझे बहुत फालतू लग रहा है वो पूरा टैगलाइन वगैरह जो भी मतलब कि पेपरों पर आता है। क्योंकि जीती जागती मिसाल जिसके पास मतलब कितने अनगिनत इतने ज़्यादा मतलब कि मेडल्स हैं, लेकिन उसको एक अच्छी नौकरी नहीं मिलना अपने आप में मतलब मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्रशासन से, सरकार से, कि अगर आप लोग सच में महिलाओं को बराबरी दे रहे हैं बोल करके जो हल्ला मचाए हुए हैं वो कर सकते हैं, और उनको सम्मान दे रहे हैं बोल करके जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स करके आप लोग इतना खर्चा कर ले रहे हैं, इस दीदी को कम से कम एक अच्छी नौकरी दिलाइए ताकि हम लोग समझ सकें कि आप लोग सच में महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। तो दीदी, इतना कुछ करने के बाद में आपको जो छोटा नौकरी मिला है उसके अलावा और क्या कुछ मतलब कि आपको जिला प्रशासन की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से अभी तक हासिल हुआ है? देखिए, अभी मैं इस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में 2017 से ही अपना ये कदम बढ़ा रही हूँ, और 2017 से अब तक अपना राज्य के लिए, जिला के लिए, देश के लिए इतना मेडल मैं दे चुकी हूँ जिसका कोई काउंटिंग नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी मैं तो दुख के साथ कहती हूँ कि जिला प्रशासन या झारखंड सरकार हमारे लिए बातें तो बहुत कुछ करती है कि हम खिलाड़ियों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा घर का स्थिति या मेरा हिस्ट्री आप देख के समझ सकते हैं कि सरकार हम खिलाड़ियों के लिए कहाँ तक प्रयास करती है और क्या करती है।
सिर्फ बोलती है या उसको धरातल में उतारती है, वो आप देख सकते हैं। ये सोचनीय है, दंडनीय है, मुझे शर्म आती है इस हर चीज़ को बोलने के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ और मुझे बोलना पड़ता है। मेरा घर का स्थिति देखिए, मैं सीट का घर में रहती हूँ, जबकि झारखंड सरकार का ये निर्देश था कि उस खिलाड़ी के घर में जो भी कमी है, घटी है, उसको जाके आप देखिए और समय के अंतराल में उसको मुहैया कराइए। लेकिन अभी तक ना हमको पीएम आवास मिला है, ना मेरा बिजली, पानी, रोड कुछ भी नहीं हमको मिला है अभी तक। इसलिए मैं दुखित हूँ और ऐसे मैं नर्वस होती हूँ कि फिर हम जैसे खिलाड़ियों का अगर सरकार ध्यान ना दे तो फिर हम आगे कब तक हम अपना प्रयास करते रहेंगे, घसीटते रहेंगे। अभी सरकार को हम लोगों के लिए कुछ मदद करनी चाहिए कि हम और अपना राज्य के लिए अपना नाम रोशन करें, मेडल दिलाएं, तब ना हम अपना परिवार की स्थिति को भी हम सुधार सकते हैं, अपने बच्चों की लालन पालन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा घर का स्थिति, आप देख के ही अब मैं आपको आपके सामने रखना चाहती हूँ मेरे इस दुख भरी कहानी को, कि अब सरकार तक, उस प्रशासन तक पहुंचाए जो कि अभी तक सोए हुए है, उसको आप देख के मेरा इस कहानी को आप वहां तक पहुंचाए और सरकार फिर से संज्ञान में ले। संगीता दी बहुत सही बात बोल रही हैं और मुझे हमेशा कभी कभी पूरी सच्चाई बताते हुए अंदर से बहुत दुख होता है कि इस छोटे से गांव से, ये सिमडेगा का पकेदार प्रखंड है और पकेदार प्रखंड के अंदर ठेठेटांगर गांव है। यहाँ से एक मंत्री भी रहे हैं और ये ऐसा प्रखंड है जहाँ से 3 विधायक रह चुके हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहती, लेकिन बस ये बताना चाहती हूँ कि जब अपने समाज के लोग और अपने ही समाज में ऐसे हस्तियाँ होती हैं जो इतना कुछ करती हैं, मुझे अभी भी मतलब अंदर से इतनी सिरहन हो रही है दीदी का इतना मतलब टैलेंट को देख करके, इतनी क्षमता को देख करके। लेकिन वो क्या कारण है कि मतलब कि आदिवासी महिलाएं जो अच्छा करती हैं उनको सुविधा देने के नाम पर सबका कलेजा छोटा पड़ जाता है। इसलिए कलेजा शब्द बोल रही हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है ना, किसी को सम्मान देना हो या फिर उसके लिए कुछ करना हो, तो आदमी के भीतर ना जात घुस ही जाता है, उसके अंदर और भी घुस जाता है कि वो महिला है तो किस कास्ट की है, किस बैकग्राउंड से आती है। कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण है, क्योंकि आदिवासी महिला है, अपने बलबूते कर लेती है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत जनप्रतिनिधि है, उनको लगता है कि बस पंचायतें को ठीक करना है, कि उनके लिए एडवोकेसी करके डिपार्टमेंट तक जाएं, ये भी कुछ काम है। ये सब चीज़ों से जो आंख बंद कर बैठे हैं जितने जनप्रतिनिधि, उनसे मैं एकदम रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिनके भी गांव घर में इस तरह के लोग हैं, आप उनके लिए भी थोड़ा सा एडवोकेसी ऊपर लेवल तक कीजिए। मैं तो चूँकि कुछ समय पहले ही इस काम से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ अपने तरफ से कि मैं लेट से आप तक पहुँच पाई, लेकिन मुझे इस बात की बहुत गहरी मतलब वेदना, अभी भी बहुत गहरी मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है कि मतलब इतना कुछ करने वाले तक कुछ सुविधा नहीं पहुँचना अपने आप में बड़ा सवाल है। कि मतलब कि ये जो पेपरबाजी होता है ना, जिस दिन जीत करके आती हैं दीदियाँ, सब कोई पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो काम होना है वो क्यों नहीं होता है। दीदी बाहर किचन में खाना बनाती हैं और बोलते हुए उनकी आंखों में जो आंसू है ना, वो इस बात के गवाह हैं कि मतलब कितनी गहरी पीड़ा होती है उस बात के लिए कि मतलब कि कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो आंख बंद करके जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे बहुत ही मतलब विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि जरा सा महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाना तो सीखिए। गमछा दे देना कोई बड़ा ये नहीं है, इनको आवाज़ चाहिए। इनके 2 बच्चे हैं और बातचीत के क्रम में जो पता चला, नदी में दौड़ने का अभ्यास करती हैं और उसके अलावा अभ्यास में कितना समय जाता है, और जब जाती हैं तो कभी खाली हाथ नहीं लौटती हैं, और उसका सारा प्रमाण ये सब है। आप लोग को और क्या प्रमाण चाहिए वो भी बताइएगा। कहाँ कष्ट हो रहा है नहीं कर पाने के लिए, पदाधिकारीगण थोड़ा वो भी आप लोग बता दीजिएगा। बहुत मतलब मन बहुत भारी हो चला इस पूरी कहानी को देखने के बाद में कि 2017 से लेकर के 2023 तक का ये सफ़र, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बस पेपर की सुर्खियों में बस छाप दिया, उसके बाद उसके घर तक इतने दिनों में कुछ नहीं पहुंचा। दीदी परिवार का कैसे सपोर्ट रहता है आपको? देखिए, परिवार का सपोर्ट तो हमेशा ही है और यही उसका नतीजा है कि
आज मैं इस मुकाम तक हूँ। मेरा सब घर में सब सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे अगल बगल जो भी हैं अड़ोस पड़ोस के, मेरे गांव मोहल्ले सब हमको सपोर्ट करते हैं। उसी का नतीजा है कि आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं और अभी हम इस स्थिति में हैं। देखिए, घर का सपोर्ट है और खुद बहुत आत्मविश्वास के साथ करती हैं दीदी, और इसलिए इतना कुछ कर चुकी हैं। जो आंसू है ना, मैं मतलब कि अपने आप को नहीं माफ कर पाऊंगी अगर 2-3 महीने में इनका काम नहीं हो पाया। मतलब महिला जनप्रतिनिधि भी क्या करते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा अभी इस समय के लिए बहुत ही मतलब बड़ा प्रश्न हो चला है, और आप लोग तक सवाल कैसे नहीं पहुंचाऊं। और वो अधिकारी भी जिनको सिर्फ उसी काम के लिए बैठाया जाता है कि वो लोग ऐसे लोगों का मान सम्मान करें, उनको सही जगह पर दें। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है अभी इस समय कि इसके आगे मैं और क्या बताऊं, क्योंकि हमको जो समझ में आ रहा है बस वो समझ में आ रहा है कि आदिवासी महिला होना और इसलिए मतलब कि उपेक्षित होना, ये एक बड़ा मतलब कि सिस्टम का जो कमजोरी है उसको दिखाता है कि काम करते समय हम मतलब संविधान में पढ़ी चीज़ों को भूल जाते हैं, शपथ लिए गए बातों को भूल जाते हैं और करते वही हैं जो चंद लोगों को और मुट्ठी भर लोगों को ज़्यादा मजबूत कर पाए। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो बन पड़ता है आप ऐसे बहनों के लिए करें, और नहीं तो फिर महिला सशक्तिकरण, महिला जागरूकता, महिलाएं ही समाज को बचा सकती हैं। महिलाएं एकत्रित होंगी तो समाज ठीक होगा। अरे हम लोग सब ठीक कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को जो चाहिए आप कम से कम वो देना सीखिए, क्योंकि हमें जो चाहिए और जो जरूरत है वो दीजिएगा तो हम लोग समाज को ऐसे ही ठीक कर ही लेंगे। बाकी तो समाज को बिगाड़ने के लिए बाकी सारे चीज़ें हैं ही। और इनकी सबसे बड़ी समस्या वही है कि इनको आवास चाहिए और इनको जो सुविधाएं चाहिए वो सब प्रशासन की तरफ से जो होना है वो हो। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो विभाग है वो इस बात पर संज्ञान ले और जितना जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई करे। इनके पंचायत के जो लोग हैं वे भी आवास दिलाने के लिए और जो कुछ भी हो सकता है उसको करने के लिए आगे आएँ, ताकि ये जो कर रही हैं उसको और अच्छे तरीके से कर पाएँ। शुक्रिया।